अभी कुछ ही दिन पहले एक बालक ने कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम में कांड कर दिया और फिर खुद एक ऐसे प्रश्न में उलझ गया जिसका उत्तर था बाल कांड। देखा आपने, प्रकरण एक ही है, मैंने दो बार कांड शब्द का प्रयोग किया और दोनों बार ही अर्थ बिल्कुल अलग है। लेकिन कांड शब्द का वास्तविक अर्थ क्या होता है, कैसे बना है यह शब्द, आइए आज इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, कांड शब्द बना है संस्कृत की कर्ण धातु से, जिसमें सूक्ष्म होते जाने का भाव है, तभी तो इससे शब्द बनता है कर्ण। और कर्ण का अर्थ क्या होता है? कर्ण का अर्थ होता है किसी चीज का सूक्ष्मतम अंश, अणु, अन्न का दाना इत्यादि। अब इसी कर्ण धातु में पीसने का भाव भी रहता है, क्योंकि पीसना होता क्या है? किसी भी पदार्थ को सूक्ष्म से सूक्ष्म करने की प्रक्रिया ही तो पीसना है। तो कर्ण धातु का अर्थ होता है किसी चीज को खंडों में बांटना, छोटे से छोटा कर देना। इसलिए कांड शब्द का एक अर्थ बनता है खंड। लकड़ी, बेंत, तना भी इसके अर्थ होते हैं, लेकिन इन पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले खंड को देखते हैं। अब आप रामायण के 7 कांडों को भी इसी अर्थ से समझिए। रामायण में 7 अध्याय या 7 चैप्टर्स हैं, जिन्हें 7 कांड कहा जाता है। और ये कांड है क्या? ये कांड इस पूरे महाकाव्य के खंड यानी हिस्से ही तो हैं, जो विभिन्न प्रसंगों के आधार पर पूरे महाकाव्य को 7 टुकड़ों में बांटते हैं, यानी 7 अंशों में बांटते हैं। अब यहीं आप कर्ण धातु से इस अर्थ को मिलाकर देख लीजिए। तो यहाँ कांड शब्द का प्रयोग विषय विभाजन के लिए हुआ है। तो रामायण के 7 कांड इस पूरे ग्रंथ के विभाजक अध्याय हैं, अर्थात पूरी रामायण को 7 अंशों में तोड़ते हैं, लघु हिस्सों में तोड़ते हैं। इसी तरह से धार्मिक ग्रंथों में जो अनुच्छेद होते हैं उन्हें कंडिका भी कहा जाता है। वह कंडिका भी इसी कंड से आ रहा है, कांड का लघु रूप ही कंडिका है। क्योंकि ये कंडिकाएं क्या करती हैं या ये अनुच्छेद क्या करते हैं? ये भी तो लिखित सामग्री को विभाजित ही करते हैं, जिसे हम पैराग्राफ काटना कहते हैं या अनुच्छेद बदलना कहते हैं। तो इस तरह से कर्ण धातु का अंश वाला जो भाव है वह कांड और कंडिका शब्द में दिखाई देता है। इसी तरह से वेदों के भी 3 कांड माने जाते हैं, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। यह भी जान लीजिए कि इनमें से किसी कांड विशेष के जो ऋषि होते हैं उन्हें कांड ऋषि कहा जाता है। अब कांड शब्द के दूसरे अर्थ पर आते हैं, जहाँ कांड शब्द का प्रयोग होता है किसी अप्रिय या अशुभ प्रसंग को दर्शाने के लिए। देखिए, समय के साथ शब्दों के अर्थ का विस्तार भी हो जाता है और संकोच भी हो जाता है, अर्थात कभी कभी शब्दों का जो मूल अर्थ होता है उससे बढ़कर भी उस शब्द का प्रयोग होने लगता है। जैसे एक शब्द है सब्जी, सब्ज का अर्थ होता है हरा, तो सब्जी का मूल अर्थ था हरी सब्जी, लेकिन अब हम मिर्च मसाले से ही क्यों ना बना ले, पापड़ बूंदी ही डालकर क्यों ना बना ले, लेकिन उसे भी सब्जी ही कहते हैं, भले ही उसमें किसी भी हरी तरकारी का कोई अंश ना हो। इसी तरह से अर्थ संकोच भी होता है। जैसे अब हम जलज का अर्थ मानते हैं कमल, जबकि जलज का मूल अर्थ है जल में उत्पन्न होने वाला। अब जल में जो भी उत्पन्न होता है वे सभी जलज की श्रेणी में आते हैं, लेकिन अर्थ संकोच हो गया और हम जलज का प्रयोग केवल कमल के लिए करने लगे। अब इसी तरह से अर्थ अपकर्ष भी होता है, यानी किसी शब्द के अर्थ में गिरावट भी आ जाती है। यही हुआ है कांड शब्द के साथ। कांड शब्द का मूल अर्थ खंड था, यह हमने आपको बताया। अब कांड शब्द आखिर क्यों किसी अप्रिय घटना के लिए प्रयुक्त होने लगा? एक तो यह है कि रामायण आदि जो थे वे महाकाव्य थे, बहुत बड़े काव्य थे, तो इनके जो अध्याय थे, इनके जो कांड थे वे भी काफी बड़े थे। तो ऐसे जो कांड थे, इनके अध्याय थे, उनकी विस्तृत विवेचना हुई। विस्तृत विवेचना होने के कारण इस शब्द में विस्तार का भाव भी समा गया। कांड शब्द का प्रयोग विस्तार के लिए भी होने लगा। ऐसे जब कोई बात बढ़ जाती है तभी तो हम उसके लिए कांड शब्द का प्रयोग करते हैं। पड़ोसी के झगड़ा हो तो हम कहते हैं भाई यहाँ तो कोई कांड हो गया, यानी बात बड़ी हो गई। दूसरी बात यह भी कही जाती है कि राम कथा का जो युद्ध कांड है या लंका कांड है, उसमें कलह, संघर्ष, ये सारी घटनाएं हैं, तो इन्हें लेकर भी कांड शब्द का प्रयोग जो है वो किसी अप्रिय, अशुभ या निंदनीय घटना के लिए होने लगा। तो इस तरह से कांड शब्द का प्रयोग निंदनीय या अशुभ या अप्रिय घटनाओं के लिए होने लगा, जैसे घूसकांड, अग्निकांड, हत्याकांड इत्यादि। और अब तो यह शब्द इसी तरह की घटनाओं के लिए रूढ़ हो गया है।
तो यह था कांड शब्द और इसके दोनों अर्थों की ससंदर्भ व्याख्या। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इससे मिलते जुलते प्रकांड शब्द की भी मैं व्याख्या करूं तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप किसी वीडियो पर जितनी भी गतिविधि करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं, उससे उस वीडियो की रीच बढ़ती है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये चैनल अधिक लोगों तक पहुंचे तो कृपया इस वीडियो को भी लाइक शेयर करें, इस पर कमेंट करें। धन्यवाद।